हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम आरती सकलानी गोइंग टू कंटिन्यू योर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। बच्चों, इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी आपकी वीवी थ्योरी के बारे में और आपका वर्नर्स थ्योरी हमने कवर की थी। अकॉर्डिंग टू वीवी थ्योरी हमने देखा था आपका कि आपके जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके हम क्या कर सकते हैं, वीवी थ्योरी की हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लाइक आपका मैग्नेटिक बिहेवियर, आपका ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद अब आपकी वर्नर्स थ्योरी के बारे में बात की थी। तो वर्नर्स थ्योरी से भी हमने क्या किए थे बच्चों, आइडेंटिफिकेशन किया था बच्चों। वर्नर्स थ्योरी में हमने आपका प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी किसे बोल रहे थे, आपका सेंट्रल मेटल एटम की। इसके अलावा आपका लास्ट थ्योरी जो अब हम कवर कर रहे हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो बच्चों, इस थ्योरी में इस सेशन में हम बात करेंगे कि आपका क्या इस थ्योरी में आपका हमें पता चलता है, आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का कौन सा बिहेवियर है जिसके बारे में हमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से पता चलता है। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं कि आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है क्या। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है बच्चों, इसमें आपका जनरली क्या है, आपका इंट्रैक्शन और रिपल्सन जो आपका फोर्सेस है बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड लाइगेंड्स, उसके बारे में आपका जनरल आपका बिहेवियर बताया हुआ है कि किस तरह से जब आपका लाइगेंड्स जो होते हैं, जो आपके क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर्स में, कोऑर्डिनेशन जो आपका एंटिटी होता है उसमें जो आपके सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या होते हैं बच्चों, लाइगेंड्स आपके अटैच्ड होते हैं। वो आपके जब आपके सेंट्रल मेटल एटम को क्या करते हैं, एसेस करते हैं, आपके फोर्स करते हैं किसी कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के लिए। तो उसके कारण आपका जो सेंट्रल मेटल एटम का बिहेवियर है, ठीक है, उसमें आपका कौन कौन से चेंजेस आते हैं। उसके जो डी ऑर्बिटल्स हैं, जो हमने जैसे बात की थी कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो आपका कौन सा एलिमेंट होता है बच्चों, वो जनरली आपका ट्रांजिशन मेटल्स होता है। दैट मीन्स उसमें आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपका जब लाइगेंड्स जो होते हैं, जो आपके सेंट्रल मेटल एटम में क्या होते हैं बच्चों, सेंट्रल मेटल एटम में प्रेजेंट होते हैं, वो लाइगेंड्स आपके क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम की ओर अट्रैक्ट होते हैं और आपके किसी सेंट्रल मेटल एटम को क्या करते हैं, आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाने के लिए एसेस करते हैं। तो उस कारण आपके सेंट्रल मेटल एटम के डी ब्लॉक में आपके कौन कौन से चेंजेस आते हैं, इसके बारे में हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़ते हैं। ऑलराइट, तो देख लेते हैं क्या है आपका क्रिस्टल फील्ड। द 5d ऑर्बिटल्स इन एन आइसोलेटेड गैसियस मेटल एटम और आयन हैव सेम एनर्जी, that is, they have degenerate orbitals. However, in a complex, due to asymmetrical negative field of ligands, the d orbitals are no more degenerate and split into two sets of orbital. The pattern of splitting depends upon the nature of crystal field. ऑलराइट, तो आपके क्या होते हैं बच्चों, जो आपके डी ऑर्बिटल्स होते हैं आपके सेंट्रल मेटल एटम के, जब आपका सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है बच्चों, आइसोलेटेड गैसेस स्टेट में होता है। आइसोलेटेड दैट मीन्स आपका फ्री एटम है, जब उसके साथ आपका लाइगेंड्स का कोई कोरिलेशन नहीं है। उस कंडीशन में अगर आपके सेंट्रल मेटल एटम के हम डी ऑर्बिटल्स की बात करें तो वो कैसे होते हैं बच्चों, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। डीजेनरेट दैट मीन्स आपके उनके एनर्जी जो होती है आपके सेम एनर्जी उनमें होती है। दैट मीन्स जो आपके डी ऑर्बिटल्स हैं 5d ऑर्बिटल्स, उनमें आपका जो क्या है, डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है, डी जेड एक्स है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और डी जेड स्क्वायर, जो 5d ऑर्बिटल्स हैं मैंने आपका यहाँ पे आपके ड्रॉ भी किए हुए हैं। ये 5d ऑर्बिटल्स की क्या होती है बच्चों, अपनी एक फिक्स डी जनरेट ऑर्बिटल, दैट मीन्स ये फिक्स एनर्जी होती है। बट आपके क्या होते हैं, जैसे ही आपके क्या होते हैं लाइगेंड्स आपके सेंट्रल मेटल एटम की ओर अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। ये आपके किसके डी ऑर्बिटल्स हैं, ये सेंट्रल मेटल एटम के हैं। और कब आपके डी ऑर्बिटल हैं, ये जब आपके सेंट्रल मेटल एटम और लाइगेंड्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। बट जैसे ही आपका लाइगेंड जो होते हैं सेंट्रल मेटल एटम के क्या आते हैं, नज़दीक आते हैं और सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, किस चीज़ के लिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्रिपेयर करने के लिए। तो उस कारण आपके क्या होते हैं, जो ये आपके डी ऑर्बिटल होते हैं सेंट्रल मेटल एटम के, जो आपके डी जनरेट होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, अपनी डी जनरेसी लॉस्ट हो जाती है इनकी। दैट मीन्स आपके जो ये सेम एनर्जी के 5 ऑर्बिटल्स हैं, ये क्या होते हैं आपके टू सेट्स में आपके स्प्लिट हो जाते हैं, दैट मीन्स बट जाते हैं, ठीक है। और उसको हम क्या बोलते हैं, आपके क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं, ठीक है। और ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे होती है, ये आपकी डिपेंड करती है कि आपका क्रिस्टल फील्ड, आपका कॉम्प्लेक्स का नेचर कैसा है। आपका ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है तो उसमें आपकी जो ये डी ब्लॉक के डी ऑर्बिटल्स के जो ये आपके क्या हैं ऑर्बिटल्स हैं, ये आपके अलग तरह से आपके स्प्लिट होते हैं। और जो आपका टेट्राहाइड्रल है तो उसमें आपकी स्प्लिटिंग दूसरे तरह की होती है।
ऑलराइट। तो जो आपके हमने देखे थे आपके कि जो आपके कॉम्प्लेक्स थे लाइक COF6, वो आपके क्या था, ऑक्टाहाइड्रल शेप निकल रही थी उसमें। तो ऑक्टाहाइड्रल शेप दैट मीन जो फ्लोराइड के आयंस हैं, ऑलराइट, लाइक आपका COF6 हम कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे थे बच्चों। तो ये आपका कैसा कॉम्प्लेक्स है, इसका हमने अकॉर्डिंग टू वीवी थ्योरी जब हमने इसकी क्या देखी थी, ज्योमेट्री देखी थी, तो ये आपका ऑक्टाहाइड्रल आपका क्या था, कॉम्प्लेक्स था। तो इसमें क्या आपका सेंट्रल मेटल एटम CO। तो इसके जो d ऑर्बिटल्स होंगे, d ऑर्बिटल्स वो क्या होंगे बच्चों, डीजनरेट होंगे। डीजनरेट मतलब आपके जो कोबाल्ट के अपने 5d ऑर्बिटल्स होंगे, 1 2 3 4 5, जो क्या होते हैं बच्चों आपके DXY, DYZ, DZX, DX² माइनस Y² एंड DZ²। तो ये जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चों, इनकी क्या होती है, अपनी एक सेम एनर्जी होती है, इसीलिए सेम एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स कह रहे हैं, सेम एनर्जी, ठीक है। बट जैसे ही आपके क्या होते हैं, ये जो आपके 6 आपके क्या हैं, लाइगेंड्स हैं, 6 लाइगेंड्स, ये क्या होंगे आपके सेंट्रल मेटल एटम के नज़दीक आएंगे और आपका क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करने की कोशिश करेंगे। दैट मीन्स आपके जो डी ब्लॉक का नेचर होता है उसमें क्या होते हैं, आपके डी ब्लॉक आपके डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण उनमें क्या होती है, वैकेंट डी ऑर्बिटल स्पेस होने के कारण आपके लाइगेंड्स क्या होते हैं, आपके इसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ईजिली बना सकते हैं। तो जैसे ही आपके लाइगेंड्स क्या होते हैं, इन डी ऑर्बिटल्स के नज़दीक जाते हैं, वैसे ही क्या होते हैं, आपके ये जो डी जनरेसी होती है, इनकी सेम एनर्जी लेवल होता है। ये क्या होता है बच्चों, ये 2 सेम एनर्जी का जो इनका एक लेवल होता है, वो आपका स्प्लिट हो जाता है, 2 भाग में ही आपका क्या हो जाता है, बट जाता है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं। ऑलराइट, तो किस तरह से बच्चों ये होता है, अब देख लेते हैं। पहले सबसे पहले आपके ये डी ऑर्बिटल्स हैं, 5d ऑर्बिटल। तो 5d ऑर्बिटल DXY, DYZ, DZX, DX² माइनस Y² DZ²। तो जो बच्चों आपके ये एक्सेस हैं, अगर एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के बीच में आपके क्या हैं, ये लोब्स बन रहे हैं, तो आपका ऑर्बिटल क्या होगा, DXY होगा। अगर आपके लोब्स जो हैं वाई एक्सेस और जेड एक्सेस के बीच में बन रहे हैं, तो ये आपका DYZ होगा। अगर आपका जो ये लोब्स हैं ये आपके जेड और एक्स एक्सेस के बीच में बन रहे हैं, तो वो ऑर्बिटल DZX होगा। और आपके जो ये 2 ऑर्बिटल होते हैं, DX² माइनस Y² और DZ², ये आपके कहाँ बनते हैं बच्चों, अलोंग द एक्सेस बनते हैं। अलोंग द एक्सेस मतलब एक्सेस के ऊपर बनते हैं, एक एक्स एक्सेस के ऊपर बन रहा है और एक वाई एक्सेस के ऊपर बन रहे हैं। तो इसका DX² माइनस Y² और DZ² जो है बच्चों, ये ध्यान रखना है आपने कि आपके जो 5d ऑर्बिटल्स होते हैं, ये आपके जो DXY, DYZ और DZX हैं, ये आपके क्या होते हैं, ये बिटवीन द एक्सेस होते हैं। दैट मीन्स आपके एक्सेस के बीच में होते हैं इनके लोब्स, ठीक है। और जो आपके ये 2 आपके ऑर्बिटल्स हैं DX² माइनस Y² और DZ², ये आपके अलोंग द एक्सेस मतलब एक्सेस के ऊपर आपके ये क्या करते हैं, आपके बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्या होते हैं, जब आपकी एनर्जी स्प्लिट होती है, जब ये अपनी डीजनरेसी लॉस करते हैं, तो आपके 2 सेट्स में आपके बढ़ जाते हैं। जो आपके बिटवीन द एक्सेस हैं ये आपके अलग हो जाते हैं, और जो आपके अलोंग द एक्सेस हैं ये आपके 2 सेट आपके अलग हो जाते हैं। तो लोब्स आर प्रेजेंट बिटवीन द एक्सेस, ये इनको क्या बोलेंगे, जो ये लोब्स बिटवीन द एक्सेस है इनको बोलेंगे T2G सेट, ठीक है। T2G ऑर्बिटल्स हैं। और जो आपके अलोंग द एक्सेस है, लोब्स आर अलोंग द एक्सेस, इनको बोलेंगे EG ऑर्बिटल्स। ऑलराइट, ऑलराइट। अब बच्चों अगर आपका ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स हैं, तो ये आपके क्या हैं, ये आपके 5d ऑर्बिटल्स हैं, जो आपके फ्री मेटल आयन और आपका डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स है। दैट मीन्स आपके सेम एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल्स हैं। जब आपका सेंट्रल मेटल एटम आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में आइसोलेटेड स्टेट में ये आपके जो 5d ऑर्बिटल्स हैं, इनकी क्या होती है बच्चों, सेम एनर्जी होती है। सेम एनर्जी के कारण इनको क्या बोलते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं, ठीक है। जैसी आपकी क्या होती हैं, ये लाइगेंड्स के कॉन्टैक्ट में आते हैं, ठीक है, या इनके एनर्जी क्या होती है, थोड़ी सी हाई होती है, तो ये क्या हो जाते हैं, नॉन डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट मीन्स इनकी जो आपकी डीजनरेसी होती है, जो सेम एनर्जी होती है, वो धीरे धीरे क्या होने लग जाती है बच्चों, आपकी स्प्लिट होने लग जाती है। स्प्लिट मतलब आपकी टूटने लग जाती है, ठीक है। तो आपके किस तरह से ये नॉन डीजनरेट ऑर्बिटल्स फिर आपके क्या हो जाते हैं, 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाते हैं। जो आपके
क्या है आपके अलोंग द एक्सेस जो आपके दो ऑर्बिटल्स, अभी हमने बात की थी कि आपके दो एक्सेस जो होते हैं डी ऑर्बिटल्स के, आपके अलोंग द एक्सेस जाते हैं इन द कंडीशन ऑफ ऑक्टाहाइड्रल स्प्लिटिंग। आपकी अलोंग द एक्सेस हैं ये क्या होते हैं आपके जनरल जो आपकी एक एवरेज एनर्जी होती है उससे आपके थोड़ा सा ज़्यादा हो जाते हैं। ये इस क्यों होते हैं? क्योंकि आपके जो क्या होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसके इलेक्ट्रॉन्स? जो आपके लाइगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो आपके सेंट्रल मेटल एटम के लाइगेंड्स होंगे उनमें आपस में क्या होता है, जब वो आपस में नज़दीक आते हैं तो उनमें एक रिपल्सन होता है। रिपल्सन के कारण इनकी एनर्जी क्या होती है, हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। ठीक है, और आपके जो बिटवीन द एक्सेस जो आपके क्या हैं ऑर्बिटल्स हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, वो आपकी एवरेज एनर्जी से थोड़ा सा उनकी क्या हो जाती है, लोअर एनर्जी हो जाती है। तो इस तरह से आपके जो नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है टू सेट्स ऑफ एनर्जी में स्प्लिट हो जाते हैं। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर आपके हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं और आपका डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स आपके लोअर एनर्जी में क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। ठीक है, अब ये आपका एवरेज एनर्जी से आपका जो आपके हायर एनर्जी में जाते हैं ये आपके कितने आपके इंक्रीज़ होती है इनकी एनर्जी, टोटल कितने थे बच्चों, 5 ऑर्बिटल से। तो आपको लर्न करने के लिए सिंपल सा है कि डिवाइड बाय 5 आपके कितने ऑर्बिटल्स के कंपेयर में इनकी क्या हुई, हाई हुई एनर्जी, 3 ऑर्बिटल्स के कंपेयर में 2 की आपकी ज़्यादा हुई, तो +3/5। और जो आपकी लो हुई एनर्जी कितने ऑर्बिटल्स, टोटल कितने थे 5 ऑर्बिटल्स से, तो डिवाइड बाय 5 एंड कितने ऑर्बिटल्स के कंपेयर में इनकी लो हुई एनर्जी, 2 के कंपेयर में, 2 की आपकी ज़्यादा थी और 2 के कंपेयर में इन 3 की आपकी एनर्जी लेवल की हुई थोड़ी सी लो हो गई, तो इसलिए -2/5। और डेल्टा नॉट आपका क्या इंडिकेट कर रहा है, डेल्टा दैट मीन्स आपका डिफरेंस, एंड ओ जो आपका ये ओ है ये आपका किसको इंडिकेट कर रहा है, ऑक्टाहाइड्रल को। तो ऑक्टाहाइड्रल के कंडीशन में आपका जो आपका क्या होगा, आइसोलेटेड डी ऑर्बिटल्स के जो सेम डीजनरेट ऑर्बिटल्स होंगे वो आपके एनर्जी, जैसे ही इनकी एनर्जी इंक्रीज होगी, एनर्जी इंक्रीज क्यों होगी, जैसे ही आपके लाइगेंड्स इनके कॉन्टैक्ट में आएंगे और आपका कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आपके सेंट्रल मेटल एटम को क्या करेंगे, एसेस करेंगे। ठीक है, या उसके साथ आपका क्या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे, तो आपके जो डीजनरेसी है आपकी सेंट्रल मेटल एटम की वो आपकी 2 पार्ट्स में आपकी क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। और 2 पार्ट्स में डिवाइड होते ही आपके जो आपके अलोंग द एक्सेस हैं इन एन ऑक्टाहाइड्रल कंडीशन, आपके जो अलोंग द एक्सेस हैं उनकी एनर्जी क्या हो जाती है बच्चों, उन ऑर्बिटल्स की स्लाइटली आपकी हायर हो जाएगी, और जो आपके बिटवीन द एक्सेस ऑर्बिटल्स हैं उनकी क्या होगी, लोअर हो जाएगी। अब कितनी ज़्यादा होंगी कितनी लो होगी मैंने आपको बता दिया, जो हायर होगी वो आपने ध्यान रखना है, लर्न करने के लिए भी मैंने बता दिया कि टोटल 5 थे, कितने के कंपेयर में आपकी क्या हुई, जो अलोंग द एक्सेस है उनकी हायर हुई, 3 के कंपेरिजन में आपकी 2 की हायर हुई, तो +3/5 आपकी इन 2 की आपकी क्या हुई, ऑर्बिटल्स की आपकी हायर एनर्जी हुई, और जो लोअर एनर्जी गई इन 3 की, इनके किन के कंपेरिजन में कम गई, इन 2 के कंपेरिजन में, तो इसको बोलेंगे लो गई, इसलिए सिंबल आ रहा है आपका माइनस का, 2 के कंपेरिजन में टोटल 5। ठीक है, डेल्टा नॉट आपका डिफरेंस ऑफ ऑक्टाहाइड्रल क्रिस्टल फील्ड। ठीक है, तो आपका हम जो ये 2 सेट ऑफ 2 स्प्लिटिंग के बाद आपके जो ये 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हुए थे आपके डीजनरेट ऑर्बिटल, तो आपके जो ये बिटवीन द एक्सेस है इसको बोलते हैं T2G, और जो आपका अलोंग द एक्सेस है इसे बोलेंगे EG सेट। ठीक है, तो आपका ये बता सकते हैं हम कि आपका हायर कितना होगा, EG सेट जो ये आपके 2 ऊपर ऑर्बिटल हायर एनर्जी को एसेस करेंगे वो आपका जाएगा +0.6 डेल्टा ओ, जो डिफरेंस आएगा हायर एनर्जी का, और जो लोअर एनर्जी आएगा दैट मीन्स इन 3 ऑर्बिटल्स की जो लो होगी एनर्जी वो होगी आपकी T2G -0.4 डेल्टा नॉट। ऑलराइट, तो आपने क्या ध्यान रखना है कि आपका जो ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है बच्चों उसमें आपका जो लाइगेंड्स अप्रोच करता है वो किस में करता है, अलोंग द एक्सेस। ठीक है, अलोंग द एक्सेस जो होंगे वो आपके क्या होंगे, जो लाइगेंड्स हैं वो आपके इन जो अलोंग द एक्सेस जो आपके ऑर्बिटल्स हैं उनमें आपके क्या करेंगे, उनको अट्रैक्ट करेंगे या उनमें आपके क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे, जिसके कारण आपका क्या होता है, इन 2 ऑर्बिटल्स की एनर्जी ड्यू टू रिपल्सन फोर्स। रिपल्सन फोर्स किस किस का बच्चों, एक तो लाइगेंड्स क्या कर रहा है आपका इन डीजनरेट ऑर्बिटल्स को एसेस कर रहा है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए। तो आपके जो अलोंग द एक्सेस है आपके ऑक्टाहाइड्रल कंडीशन में अलोंग द एक्सेस दैट मीन्स कि 2 जो आपके क्या हैं ऑर्बिटल्स हैं इनमें आपके लाइगेंड्स क्या होंगे, आपके घुसने की कोशिश करेंगे, और जो लाइगेंड्स है वो भी आपका क्या है, उनमें भी इलेक्ट्रॉन्स है दैट मीन्स वो भी नेगेटिव हैं, और जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो वो आपके नेगेटिव आपस में क्या होंगे बच्चों, रिपल्सन होगा, और उसके कारण आपका क्या होंगी, इनकी जो आपके अलोंग द एक्सेस है उनकी एनर्जी थोड़ा सा हाई चले जाती है, और जो आपके बिटवीन द एक्सेस है उनकी एनर्जी आपकी थोड़ी सी लो हो जाएगी। इसी को हम क्या बोलेंगे, ऑक्टाहाइड्रल कंडीशन में आपकी ये स्प्लिटिंग आपको देखने को मिलती है।
ठीक है। और जो अगर आपकी स्प्लिटिंग आपको पूछी जाती है टेट्राहाइड्रल क्रिस्टल फील्ड की, डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इन टेट्राहाइड्रल स्प्लिट केसेस, तो टेट्राहाइड्रल में क्या होता है बच्चों, जस्ट लाइक इसका अपोजिट, ठीक है। आपका टेट्राहाइड्रल में क्या होता है, आपके डीजनरेट जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपके जैसे एनर्जी इंक्रीज होती है नॉन डीजनरेट होते हैं और 2 पार्ट्स में आपके स्प्लिट हो जाते हैं। बट स्प्लिटिंग इन टेट्राहाइड्रल क्या होती है, जो आपके बिटवीन द एक्सेस हैं वो आपके हायर एनर्जी में जाते हैं, दैट मीन्स ये जो T2G है ये आपके हायर एनर्जी में जाएंगे, और जो आपके अलॉन्ग द एक्सेस है दैट मीन्स EG ऑर्बिटल ये आपकी क्या हो जाते हैं, इनकी एनर्जी आपकी स्लाइटली लो हो जाती है, ठीक है। इसको वो आपका जस्ट अपोजिट है आपका ऑक्टाहाइड्रल और ऑक्टाहाइड्रल का, ठीक है। अब आपका ये जो हायर एनर्जी और लोअर एनर्जी में बच्चों क्या है, ये गैप है, एनर्जी गैप बिटवीन द हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल ऑर्बिटल्स, उसको बोलते हैं CFSE, दैट मीन्स क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, डेल्टा नॉट दैट मीन डिफरेंस ऑफ ऑक्टाहाइड्रल, ठीक है। ये CFSE है और ये आपने ध्यान रखना है कि इस तरह से हम अगर एग्जाम में ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन कवर करता है यहाँ से, आपका ऑक्टाहाइड्रल स्प्लिटिंग पूछी जाती है या आपके टेट्राहाइड्रल स्प्लिटिंग पूछी जाती है, तो आपने इस तरह से ये ड्रॉ करना है और इसमें आपने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो मैंने आपको जनरल अभी थोड़ा सी इसकी डेफिनेशन बताई ये आपने नोट करना है, ठीक है। और फिर आपने जो ऑक्टाहाइड्रल का मैंने अभी आपको बताया कि ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स द DX² - Y² एंड DZ² ऑर्बिटल्स विच पॉइंट टूवर्ड्स द एक्सिस, ठीक है, ये एक्सिस में बनते हैं आपके, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लाइगेंड्स विल बी एक्सपीरियंस मोर रिपल्सन, ऑलराइट, इनमें आपका ज़्यादा रिपल्सन देखने को मिलता है एंड विल बी राइज्ड इन एनर्जी एंड द DXY, DYZ एंड DZX ऑर्बिटल्स विच आर डायरेक्टेड बिटवीन द एक्सेस, ये आपके बिटवीन द एक्सेस बन रहे थे, विल द लोवर्ड इन एनर्जी एज कम्पेयर टू एवरेज एनर्जी, जो ये एवरेज एनर्जी से थी इनकी आपकी जो बिटवीन द एक्सेस है इनकी आपकी एनर्जी लेवल कम हो रहा है, इनका आपका हायर हो रहा है। दस इन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस द डिजनरेसी ऑफ 5d ऑर्बिटल्स ऑफ लोअर एनर्जी इज T2G सेट एंड 2 ऑर्बिटल्स ऑफ हायर एनर्जी दैट इज EG सेट, ये आपने वहाँ पे लिख के आना है, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो वही आपने एक्सप्लेन करना है जो आपको बताया कि किन की ऑर्बिटल्स की जो ऑक्टाहाइड्रल स्प्लिटिंग है इसमें आपके रिपल्सन फोर्स किस में आपका ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो आपके अलोंग द एक्सेस जो 2 ऑर्बिटल्स बन रहे हैं वो आपके हायर एवरेज एनर्जी से कितना हाई जाएंगे और जो आपके बिटवीन द एक्सेस हैं वो एवरेज एनर्जी से कितना लोअर जाएंगे, ठीक है। और जो आपका बच्चों मैंने बोला टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है वो जस्ट आपका अपोजिट ऑक्टाहाइड्रल का, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आपके 5d ऑर्बिटल्स हैं, आपकी जैसी एनर्जी इनकी हाई होती है ये आपके नॉन डीजनरेट हो जाते हैं और 2 पार्ट्स में आपके क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। तो ये आपका क्या है, आपका ऑक्टाहाइड्रल का जस्ट अपोजिट है, दैट मीन जो बिटवीन द एक्सेस बन रहे हैं उन ऑर्बिटल्स में क्या होता है बच्चों, वो आपके हायर एनर्जी में चले जाते हैं, कितने के कंपेयर में वो ज़्यादा गए, टोटल थे 5 डीजनरेट ऑर्बिटल, वो आपके 2 के कंपेयर में हाई हो गई, तो हाई हो गई दैट मीन्स प्लस 2/5 डेल्टा T दैट मीन्स डिफरेंस ऑफ टेट्राहाइड्रल, ठीक है। और आपका जो EG सेट थे जो आपके अलोंग द एक्सिस बन रहे थे इन टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस में वो क्या होगा, आपका लोअर एनर्जी में आ जाएंगे और कितने के कंपैरिजन में लोअर आएंगे, लो हुई एनर्जी एवरेज से, इसलिए हमने माइनस का आपका इंडिकेशन दिया, और आपके कितने 3 के कंपैरिजन में तो 3/5 टोटल 5 थे, इसलिए आपका डेल्टा T, इससे हम इसे इंडिकेट करेंगे। और जो आपका C क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगी CFSE, वो आपका इंडिकेट करेंगे डेल्टा T से, डेल्टा डिफरेंस और T फॉर टेट्राहाइड्रल, ठीक है। ध्यान कितना रखना है बच्चों आपने, इन टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स लाइगेंड्स अप्रोचेस बिटवीन द एक्सेस, जो टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में है उसमें लाइगेंड्स जो आपके अप्रोच करते हैं आपके कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए वो आपके बिटवीन एक्सेस जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें आपके क्या होते हैं, मोल रिपल्सन फोर्स लगता है, रिपल्सन फोर्स लगने के कारण आपके क्या होते हैं, जो बिटवीन द एक्सेस हैं ये आपके 3 ऑर्बिटल DXY, DYZ एंड DZX, ये आपके क्या होते हैं, एवरेज एनर्जी से थोड़ा हाई एनर्जी में चले जाते हैं, ठीक है। और जो आपके अलोंग द एक्सेस हैं दैट मीन DX² - Y² एंड DZ² ये आपके एवरेज एनर्जी से आपके लोअर एनर्जी में आ जाते हैं, ठीक है। तो हम सिंपल सा ये बोल सकते हैं कि आपका जस्ट अपोजिट है ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस का। तो अगर आपके पास एग्जाम में आता है तो आपने ये दोनों क्वेश्चन आपने इस तरह से आपने इनको बाय डायग्रामेटिकली आपने इनका रिप्रेजेंटेशन करना है। थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि इन टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो आपके बिटवीन द एक्सेस जो ये ऑर्बिटल्स हैं DXY, DYZ, DZX, इनको हम T2G ना कह के T2 कहेंगे और सिर्फ, ठीक है। और जो आपका EG कॉम्प्लेक्स का इसको सिर्फ हम E से इंडिकेट करते हैं, ऑलराइट। तो
आई होप आपको ये थ्योरी आज की जो है आपको समझ में आई होगी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है क्या, और इसमें आपका जो आपका रिपल्सन फोर्स लगता है बिटवीन आपका क्रिस्टल सेंटर मेटल एटम एंड लिगेंड्स के बीच में, इस रिपल्सन फोर्स के कारण आपकी जो स्प्लिटिंग होती है इन टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस एंड इन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ये किस तरह से आपके जो ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, दैट मीन सेम एनर्जी और डी ऑर्बिटल्स हैं, ये किस तरह से स्प्लिट होते हैं। ऑलराइट, तो आपको इस वीडियो को अगर आप 2-3 बार देखते हैं तो आपको ये जो टू डिफरेंट टाइप्स की स्प्लिटिंग है इन टेट्राहाइड्रल एंड इन ऑक्टाहाइड्रल, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।